विवेक का आपके पास आना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या होगी अनिल को सलाह। टाटा मोटर्स 893 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 200 स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी बैंक का 200 स्टॉक यहाँ पे भी हैं, 1440 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। 6 महीने का नजरिया ये फिलहाल रखे हुए हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। पहले चीज तो देखिए, टाटा मोटर्स अगर ये बोलते कि मैं अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए हूं तो मैं होल्ड की सलाह देता हूं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में है, काफी जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, इनफैक्ट का जो ईवी सेल्स वगैरह ऑल टाइम हाई पे आ रहा है, वो सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो आप एक काम करिए, खाली एक स्टॉप लॉस, मतलब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए इधर करीबन 910-900 का, और इसमें आप बने रहिए। लेकिन उसको तोड़ता तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने बहुत शॉर्ट टर्म है, पहली चीज। दूसरा, एचडीएफसी बैंक। देखिए, इसमें मैंने आपके वीआईपी शो में कई बार बाई कॉल दिया है। ये जब 1380 था तब भी बोला है, और 1400, समझ लीजिए 1400 के ऊपर भी बोला है। अब जितने नेगेटिव, जैसे टाटा मोटर्स में मैंने कहा कि जितने पॉजिटिव्स थे वो शॉर्ट टर्म के लिए फैक्टर्ड इन है, और एचडीएफसी में जितने नेगेटिव्स थे वो भी शॉर्ट टर्म के लिए फैक्टर्ड इन है। तो लॉन्गर टर्म और शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाए। अगले 2-3 महीने, 4 महीने हो सकता है कि इसी रेंज में रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा काउंटर है। मुझे तो बाई की ही सलाह दूंगा मैं एचडीएफसी बैंक में। आपको एक्चुअली अग्रेसिव बाई करना चाहिए। वंदना है झारखंड से। वंदना, गुड मॉर्निंग। पूछिए क्या जानना चाहती हैं। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। मैं झारखंड जमशेदपुर से बोल रही हूँ। मेरा क्वेरीज है पॉलीप्लेक्स पे कि पॉलीप्लेक्स के 150 शेयर्स हैं मेरे पास, जो अभी लॉस में है 1524 के प्राइस पे। तो मैं और बढ़ाऊं और शेयर लूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? ठीक है, ठीक है। चलिए आपको एक नज़रिया देने की कोशिश करते हैं। वंदना जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप कब तक रुक सकती हैं स्टॉक में? कुछ नज़रिया है आपका? 1 ईयर, ठीक है, 1 to 2 years सर। ठीक है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म नज़रिया है वंदना जी का। विवेक, ज़रा बताइए, पॉलीप्लेक्स में नुकसान झेल रही हैं, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर उन्होंने स्टॉक में एंट्री की है, लेकिन फिलहाल यहाँ से 1 से 2 साल तक का भी नज़रिया आगे लेके चल सकती हैं। क्या होगी आपकी सलाह? प्रशांत, इधर अभी दिक्कत ये है कि इतने फॉल के बावजूद, और मुझे ध्यान है पॉलीप्लेक्स पे कई बार सेल कॉल दिया हुआ है मैंने हायर लेवल्स पे, इतने फॉल के बावजूद ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली लगता है। अब कंपनी अच्छे सेक्टर में है, ये मतलब जो टेप्स है, पैकेजिंग है, उस सेक्टर में है, प्लास्टिक का इंडस्ट्री में, तो कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है। लेकिन जो आप हाईएस्ट वैल्यूएशन में आपने ले लिया, उसका आपको अब खामियाजा भरना पड़ रहा है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप यहाँ पे एवरेज तो 100% आपको नहीं करना है, आपको जस्ट होल्ड करिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो जाना चाहिए, और अगर रिजल्ट अगले क्वार्टर का थोड़ा भी अच्छा आता है तो इसमें आपको एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपकी मतलब वेट जो है वो थोड़ा लंबा कर रखना पड़ेगा, 1 साल के अंदर नहीं होगा ये, आपको थोड़ा टाइम और देखना पड़ेगा। जुड़े हुए हैं प्रदीप जी, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं और पूछिए क्या जानना चाहते हैं? मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न है कि मैंने धन लक्ष्मी बैंक का 407 शेयर लिए हुए एट द रेट ऑफ 51 रुपीज। मेरा कारवा जी से प्रश्न है सर। ठीक है, तो विवेक जी आपसे ही प्रश्न है उनका धनलक्ष्मी बैंक पे। एक चीज और बताइए प्रदीप, आपका नजरिया क्या है? शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है? सर मतलब बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं है, लेकिन कुछ वेट कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है। तो विवेक, जरा धनलक्ष्मी बैंक पे राय दीजिए। 51 रुपए के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है, और फिलहाल थोड़ा सा नुकसान है यहाँ पर। देखिए प्रशांत, यहाँ पे एक दुविधा है। मैं ये बताता हूँ कि पहले तो थोड़े कुछ समय पहले तक धनलक्ष्मी बैंक एकदम लॉस मेकिंग बैंक थी, और अगर आप इसके ब्रांचेस भी ऑल इंडिया लेवल पे देखो तो बहुत ही छोटी सी बैंक है ये। और जो स्टॉक सिंगल डिजिट में हुआ करता था, मे बी 1-1.5-2 साल पहले, ये आज आपको 50 रुपए पे मिल रहा है। और ऐसा क्या चेंज हो गया बैंक में? मुझे तो फिलहाल इतना कुछ अभी तक नहीं दिखता है, क्योंकि कंटीजेंट जो लायबिलिटी है बैंक की अभी भी हाई है। तो देखिए, इस बाजार में ऐसे हो रहा है कि जब बाजार बुलिश होता है ना, तो सारे के सारे टाइप ऑफ बैंक्स वगैरह ऊपर जा रहे हैं। अब ओवरऑल जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वैल्यूएशन है वो अभी भी प्री कोविड लेवल्स पे है। तो इसलिए मैं बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश हूँ, लेकिन धनलक्ष्मी बैंक में आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखो, मे बी 47-48 का, और फिर उसको आप रखिए।
मतलब ब्लाइंडली रखने का लॉन्ग टर्म का सलाह मैं नहीं दे सकता इधर, पहली चीज। और एक और चीज आप सोचिए कि जो धनलक्ष्मी बैंक आपके जिस वैल्यूएशन पे मिल रहा है आज, उसी वैल्यूएशन पे आपको एक्सिस बैंक मिल रही है। अब आपको सेफ्टी नेट ज्यादा कहाँ दिखती है? डेफिनेटली एक्सिस बैंक में, क्योंकि वैल्यूएशन सेम है। लेकिन बैंक अगर आप कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि एक्सिस मच मोर सेफर है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और इसमें बने रहिए धनलक्ष्मी बैंक में। अगर और ऊपर जाता है तो आपका तकदीर है, और अगर नीचे जाता है तो आप सही टाइम पे बाहर भी निकल जाओगे। तो 47 48 मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा, और इसको होल्ड करिए। और कभी भी अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मैं बोलूंगा कि ब्लाइंडली आप आंख बंद। पिंटू हमारे साथ हैं। पिंटू नमस्कार, कहाँ से आपने फोन किया है और क्या सलाह चाहिए आपको? चंद्रपुर महाराष्ट्र से बात कर रहा था, पिंटू खोबरागड़े। महाराष्ट्र में कहाँ से सर? सर चंद्रपुर। अच्छा ठीक है। बीएससी शेयर्स मैंने 1157 के भाव में 25 शेयर्स लिए हैं। अब वो डाउन चल रहा है, तो मुझे क्या एवरेजिंग करना चाहिए? बीएससी आपने किस भाव पे लिए हैं? 1157। 1157 25 क्वांटिटी है। हाँ, बट अभी तो 2200 पे शेयर है, कहाँ डाउन है? अभी आपके भाव से तो ठीक ठाक चल रहा है ये। तो मुझे एवरेज करना चाहिए? नहीं, एवरेज तो तब करते हैं कि जब आपके भाव से कोई चीज़ नीचे चली जाए और फिर आपको लगता है कि शायद वहाँ अपॉर्चुनिटी फिर से बन रही हो ऊपर जाने को लेकर। लेकिन क्या लेना है और नीचे आने पर? ये प्रश्न ये है। विवेक जी, बीएससी एक बेहतरीन हमने इसमें रनअप देखा है बीएससी के शेयर में। 6 महीने में भी डबल से ज़्यादा हुआ है। अगर साल भर की बात करें तब तो 4 गुना हुआ है शेयर। ये मालामाल किया है निवेशकों को। क्या करना है? जो डिप्स आ रहे हैं छोटे छोटे, क्या उसका इस्तेमाल करना है थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए? अभिषेक, जो फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए बीएससी का, आई थिंक उसी वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मैं एवरेज की सलाह नहीं दूंगा। और जो आपका मुनाफा है आप उसको जस्ट होल्ड करिए, बस होल्ड के सिवा आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल। अब इसका कारण भी, पहले तो स्टॉक क्यों बढ़ा था? जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है, जो संपत्ति है मतलब बीएससी की, उस पे इन्होंने अच्छा रिटर्न्स कमाया। और जो ये लोग अभी डेरिवेटिव्स में भी कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है उधर। लेकिन क्या है कि जो एनएससी और बीएससी के बीच में डेरिवेटिव्स का फासला है, वो अभी भी बहुत 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 बड़ा है। मतलब ये कब धीरे धीरे कवर होगा, बहुत ही मुश्किल है कहना। और मोनोपोली की वजह से एनएससी, मतलब अभी तक ये जो इंटरऑपरेटेबिलिटी है, इसका पूरा फायदा बीएससी उठा नहीं पाया है। तो आगे चल के अगर ये सब में इंप्रूवमेंट दिखता है तो बीएससी बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा फासला है इसमें। अब कितना समय लगेगा ये भी बहुत कहना मुश्किल है। तो मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड करिए। फ्यूचर लग रहा है कि अच्छा होगा, होपफुली अच्छा होगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम अगर कम हुआ तो वापस स्टॉक आपको करेक्शन दिखा सकता है। तो आपको क्लोजली ट्रैक करना होगा बीएससी की डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम पे। ठीक है, तो ये एक खास रणनीति आपके स्टॉक पर इस वक्त विवेक जी की तरफ से मिलती हुई। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आजाद। नमस्कार, कौन से शहर से, कौन से इलाके से आपने फोन किया है और शेयर कौन सा है आपके पास? जी सर, मैं यूपी बदायूं डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बदायूं से, बहुत बढ़िया सर, बताइए क्या जानना है आपको? मेरे को ये जानना है सर कि मैंने डीसीबी बैंक के 143 पे 1100 शेयर लिए थे सर। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है सर? अभी तो ये 134 पे समथिंग चल रहा है। आपने किसकी सलाह पे आजाद ये शेयर लिए थे? ये हमारे एक साथ में हैं, उन्होंने लिए थे उस टाइम, तो मैंने ले लिए थे क्योंकि ये डाउन हो रहा था तो मैंने ले लिया था उस टाइम। अच्छा ठीक है, उन्होंने लिए थे तो आपने ले लिए। अब वो क्या कह रहे हैं? अभी उनका भी होल्ड पे ही है। अच्छा, उनका भी होल्ड पे ही है। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये वैसे करना नहीं चाहिए आजाद। मतलब ठीक है, कोई अगर बहुत ही कह सकते हैं ना कि प्रोफेशनल हो, बहुत ही जानकार हो, तब तो इसकी सलाह पर अमल कीजिए। अदरवाइज थोड़ा सा अपनी स्किल्स लगानी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई शेयर खरीदना चाहिए। वैसे डीसीबी बैंक खराब शेयर नहीं है, आपने ठीक शेयर लिया है। लेकिन ये कि उम्मीदें क्या है, किस तरह की आप सोच लेके चलें, ये मैटर करता है। डीसीबी बैंक, विवेक, बैंक तो ठीक ही है, थोड़ा सा नीचे है, क्या निवेशित रहे? अभिषेक, वो पहले एक सेबी का एडवर्टाइजमेंट आता था कि किसी ने ट्रेन में सुन लिया कि हाँ भाई कुमार साहब ने बोला, इसके लिए शेयर ले लिया।
फिर वो जाके अपने दोस्त को बोलता है भाई कुमार साहब ने बोला इसके लिए वो शेयर ले लिया, तो वो भी ले लेता है। वो घर जाके अपनी बीवी को बोलता है कि कुमार साहब ने बोला, बीवी पूछते कुमार साहब कौन है, वो मालूम नहीं है। तो ये नहीं करना चाहिए ऐसे। हाँ। आप किसी की मतलब बात सुन के हियर से जो बोलते हैं ना, उस बेसिस पे आप अगर शेयर लोगे तो देखिए, अगर मैं कोई शेयर लेता हूँ, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, और मेरा हाई रिस्क प्रोफाइल हाई है, मैं ये मेरे लिए ओके होगा कि शेयर जीरो भी चला जाए, लेकिन वो सबके लिए ओके नहीं होगा। तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइलिंग देख के फिर ही शेयर लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, इन दामों में डीसीबी बैंक में आपको डरने की कोई बात नहीं है। फंडामेंटली इतना कोई खास बैंक नहीं है आज भी। अब जो प्रॉब्लम्स थी उससे धीरे धीरे उभर रहा है, तो मुझे लगता है कि डाउन साइड आपका बहुत मिनिमल है यहाँ पे, लेकिन अपसाइड आपको वापस ये 160 तक दे सकता है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। तो लकीली आप बहुत बुरी कंपनी में नहीं घुसे हो, ठीक ठाक कंपनी है, तो आप इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, होल्ड कीजिए। 160 रुपए तक जाए तो इसकी समीक्षा कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक,